उसी की कुछ तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर लोगों से अभिवादन का आदान प्रदान कर रहे हैं। उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। दोनों तरफ देखिए आप, रोड के दोनों तरफ किस तरह से सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगने के बावजूद लोग भारी तादाद में वहाँ पर आए हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, वहाँ के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण मौजूद हैं इस वाहन पर, जिस वाहन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और रोड शो की ये कुछ तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये इस समय जो आप देख रहे हैं आंध्रा यूनिवर्सिटी के आसपास ये काफिला है। तो विशाखापट्टनम एक ऐतिहासिक शहर, और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं। रोड शो की कुछ तस्वीरें हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के 2 दिनों के दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशाखापट्टनम में कई कार्यक्रम हैं। इसमें करीब 2 लाख करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश को देने वाले हैं। इसमें कई तरह की विभिन्न परियोजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंपने वाले हैं। कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास है, कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन है, कुछ परियोजनाओं की आधारशिला है, ये तमाम चीज़ें। नीरज सिंह हमारे संवाददाता वहाँ पर पहले से पहुँचे हुए हैं और नीरज सिंह ने बहुत वहाँ से एक रिपोर्ट भी भेजी थी कि प्रधानमंत्री का क्या क्या कार्यक्रम है। इस समय हमारे साथ फ़ोन लाइन पर नीरज सिंह जुड़ चुके हैं। नीरज, ये कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री के रोड शो की। बड़ा ज़बरदस्त उत्साह दिखाई पड़ रहा है लोगों में, जनसैलाब में। देखिए, बिल्कुल आप देखते हैं कि लोग हैं, प्रधानमंत्री करीब 2 बजे से ही वहाँ पर मौजूद थे और करीब लाख से 1.5 लाख के करीब ये क्या है। और आप देखें कि आज आंध्र प्रदेश से ज्यादा की सौगातें हैं वो सौगात, और निश्चित तौर पर समय में न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि आप देखे हैं कि पूरे दक्षिण भारत में उसका लाभ मिलेगा। और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो सौगातें यहाँ के लोगों को सौंपी जा रही हैं उसके लिए धन्यवाद करने के लिए यहाँ आए हैं। आप इन दृश्यों को देख सकते हैं कि कितना विहंगम दृश्य है और लाखों की संख्या में जो लोग हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और ये बताता है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता किस तरीके से उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में। और आप देखें कि आंध्र प्रदेश को इससे पहले भी 15,000 करोड़ की सौगातें दी थी और अब 2 लाख करोड़ की सौगातें। ये बताता है कि आंध्र प्रदेश को लेकर प्रधानमंत्री के मन में क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब प्रधानमंत्री 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की बात करते हैं तो उस विकसित भारत के लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब देश के तमाम राज्य कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़े। और जब राज्य आगे आएंगे तो निश्चित तौर पर देश भी आगे बढ़ेगा। और आप देखें कि 2 लाख करोड़ की ये परियोजना है जिसमें एक बड़ी, कह सकते हैं कि एक बड़ी शुरुआत है हाइड्रोजन हब बनाने के लिए, जो खासतौर से ग्रीन एनर्जी के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा। और हाइड्रोजन जो ईंधन है, ईंधन के तौर पर आप देखें कि तमाम इंजनों में उसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हम अपनी गाड़ियों में, व्हीकल में जिस तरह के जीवाश्म पदार्थ का प्रयोग करते, चाहे पेट्रोल या हम डीजल की बात करें, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो भी वातावरण में फैलती है, जिसका जो नुकसान है वो भी उठाना पड़ता है। लेकिन आप देखें कि ये परियोजना जब अपने मूर्त रूप में सामने आएगी तो एक बहुत बड़ा लाभ देश के लोगों को भी मिलेगा, आंध्र प्रदेश के लोगों को भी मिलेगा। यही कारण है कि आप देखें कि ये जन सैलाब आपको दिखाई दे रहा है। लाखों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। लाल, बिल्कुल, जो लाखों की तादाद में, अभी जैसा हम जानते हैं नीरज की हाल ही में जब लोकसभा चुनाव के साथ वहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे तो एनडीए को बहुत बड़ा बहुमत मिला था और वहाँ पर एनडीए की सरकार बनी। लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो वो क्रेज़ है वो एक बार फिर से विशाखापट्टनम में ये दिखाई पड़ रहा है। और मैं जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहा हूँ, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं कि फूलों की एक तरह से बारिश हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ कर रहे हैं और अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी हैं।
तो ये प्रधानमंत्री का जो रोड शो है, ये करीब कितनी देर का कार्यक्रम है नीरज? देखिए लालचंद, हालांकि जो रोड शो का जो लालचंद महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री देश के लोग सकते हैं, और आप देखें कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में कितना काम किया गया है, और उसी का नतीजा है कि आप देखें कि यहाँ महिलाएं पुरुषों से ज्यादा बड़ी संख्या में दिखाई दे रही हैं। क्योंकि पिछले आप देखें कि 10-11 सालों में लगातार महिलाओं को लेकर, महिलाओं की तरक्की को लेकर आपने देखा होगा, शौचालय बनवाना, इसके अलावा उनको गैस के सिलेंडर मुफ्त में पहुंचाना, घरों में बिजली पहुंचाना, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर कि तो प्रधानमंत्री लगातार चलाते रहे, और यही कारण है कि जब भी चुनाव होता है तो महिलाओं का एक बड़ी हिस्सेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देता है। जी, जो पॉलिटिकल पार्टी लोग होते हैं तो उसका लाभ भी मिलता रहा। ठीक है, ठीक है नीरज, मैं आपके पास लौटता हूं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद जी, जो बात अभी नीरज के बात प्राइम मिनिस्टर रखेंगे तो आप कह सकते हैं कि